हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नंबर सिस्टम चैप्टर है 1.5 एक्सरसाइज है। इसका बेसिक चैनल पर अपलोड हो चुका है। बेसिक कंसेप्ट वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। 1.1 से 1.4 तक भी चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अब आज हम करेंगे 1.5 और 1.6 को करेंगे डिटेल में। एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो इसकी कंसेप्चुअल वीडियो है वन शॉट ऑफ नंबर सिस्टम, वो जरूर देखिएगा। उसमें सारा बेस है, मैंने बता दिया है। तो 1.4 तक हम कर चुके हैं, आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल अच्छे से डिटेल में करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर आर रैशनल और इरेशनल। इसमें से बताना कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें आपने देखा था दो तरह से नंबर को रैशनल और इरेशनल कर सकते हैं। एक तो नॉट परफेक्ट स्केयर और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले कंसेप्ट में, एक जो जहां पर रैशनल और इरेशनल की कॉम्बिनेशन से नंबर बनते हैं। तो ये प्रॉपर्टी मैं करवा चुका हूं आपको बेसिक में, बेसिक वीडियो है इसकी। अब इसको सॉल्व करते हैं कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल। पहला क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5। अब देखो ये जो 2 है मेरा रैशनल है, रूट 5 इरेशनल है। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, अगर एक बॉक्स में रैशनल और इरेशनल दो नंबर को डाल दे और ऑपरेशन लगाए माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो जो रिजल्टिंग नंबर बाहर निकलेगा वो इरेशनल ही आएगा। तो रैशनल माइनस इरेशनल, हमेशा जो रिजल्टिंग आएगा वो इरेशनल नंबर आएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? इरेशनल। ये मैंने सारी प्रॉपर्टी आपको करवा दी है। इसकी जो बेसिक वीडियो है इसकी वन शॉट ऑफ नंबर सिस्टम, वो मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप कमेंट कर देना। पहले उसको अच्छे से देखो, बेसिक पढ़ो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करो। बाकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी साथ साथ कंसेप्ट समझाऊंगा मैं। बाकी कोई भी चैप्टर हो, आप कंसेप्ट समझ के फिर अच्छे से करो। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये कट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा और 3 एक क्या है? रैशनल नंबर। 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूं। तो ये दूसरे का आंसर क्या आएगा? रैशनल। तीसरा देखो 2 रूट 7 अपॉन में 7 रूट 7। ये रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, बचेगा 2/7। तो 2/7 क्या होगा? रैशनल। तो थर्ड वाला मेरा क्या होगा? रैशनल होगा। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ 1/√2। 1 एक रैशनल है, √2 एक इरेशनल है। तो रैशनल और इरेशनल की अगर डिवाइड करें तो जो रिजल्टिंग नंबर आता है वो इरेशनल आता है। तो हम इस 1/√2 को हम क्या लिखेंगे? इरेशनल लिखेंगे। इज इट क्लियर? तो ये मेरा क्या आएगा? इरेशनल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, 2 पाई। 2 है रैशनल, पाई है इरेशनल। पाई के बारे में डिटेल में मैंने बताया था, पाई इरेशनल है, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में मैंने बताया पहली वीडियो में। वन शॉट वीडियो है जो इस चैप्टर की, सारे डाउट क्लियर करे उसमें। अब ये पाई रैशनल है, वैसे 22/7 लेते हैं वैल्यू, ये अप्रोक्स वैल्यू है। ठीक है, वैसे इसकी जो वैल्यू है वो 3.14 सो ऑन चल रही है आगे। 14 तो एग्जैक्टली है, एक मतलब अप्रोक्स वैल्यू नहीं है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग वैल्यू है इसकी, जो 9th क्लास के मैथ्स में आपको दिख जाएगा इसकी वैल्यू के बारे में। ठीक है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में बता दिया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरा पाई है वो इरेशनल है। तो रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट में इरेशनल आएगा। तो ये पूरा नंबर 2 पाई इरेशनल होगा। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल डिटेल में। इस क्वेश्चन को करने से पहले इसकी प्रॉपर्टी आपको करनी चाहिए, जो वन शॉट वीडियो में आपको दिख जाएगी। मैं एक बार शायद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब इसको डिवाइड करना है। पहला क्वेश्चन है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है आपस में। देखो
पहले ये 3 इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, फिर ये √3 इसके साथ होगा और इसके साथ होगा। तो 3 की पहले 2 के साथ करते हैं, 3 2 जा 6, फिर 3 की √2 के साथ करेंगे प्लस में, फिर √3 के 2 के साथ करेंगे प्लस के 2√3, फिर √3 और √2 की मल्टीप्लाई √6 होगा। पहले ये वाला नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ और इसके साथ, फिर ये वाला नंबर इसके साथ और इसके साथ। अब अगर यहाँ पर कुछ ऐड होता है तो ऐड कर देंगे, अगर कोई भी नहीं ऐड हो रहा तो एज इट इज लिख देंगे, ये एज इट इज, ये एज इट इज लिख दिया। इज इट क्लियर? तो ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। इसको ध्यान से देखो, आपको क्या याद आ रहा है? कर्ण अर्जुन को तो पिछला जन्म याद आ गया था, तुम्हें क्या याद आ रहा है? इसको ध्यान से देखो, ये बन रहा है a प्लस बी और ये बन रहा है a माइनस बी। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी क्या होता है? a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ऐसे ही इसको हम करेंगे सॉल्व, तो a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा 3 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर 9 माइनस 3, तो हो जाएगा 6। तो ये आंसर आएगा 6। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको रब कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है √5 प्लस √2 का स्केयर। तो इससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि a प्लस बी का स्केयर। ये होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, √5 का स्क्वायर ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू √5 इज इट क्लियर? अब ये देखो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 5 प्लस ये 2 प्लस √5 इंटू √2, तो ये √10, ये 2 यहां पर 5 प्लस 2 7 प्लस 2 √10, ये अलग से हो जाएगा। तो ये मेरा मल्टीप्लाई करके आंसर आया इसका। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। लेट मी चेक द कैमरा। कैमरा इज रनिंग। यस, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपको क्या याद आ रहा है? सर मुझे तो पिज्जा याद आ रहा है, रात को खाया था। नहीं, इसको देखो ध्यान से। कर्ण अर्जुन को पिछला जन्म याद आ गया था, तुम्हें क्या देखना? a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है ना? ये काम कर रहा है a का, ये काम कर रहा है b का, ये काम कर रहा है a का, ये काम कर रहा है b का। तो a माइनस बी और a प्लस बी लग रहा है, वो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पहले लिखना ही है, आइडेंटिटी लिख के दिखानी है एग्जाम में, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस a क्या है मेरा? √5, ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, तो ये आ गया 3। ये हो गया आपका आंसर। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। फिर आगे चलते हैं थर्ड पे। ये थर्ड क्वेश्चन है, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट जितने भी यूट्यूब चैनल है या स्कूल में तो ये करवाते ही नहीं है इस क्वेश्चन को। यूट्यूब चैनल पे भी आपको कंफ्यूजन मिलेगी। अब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। पहले तो इसको समझाता हूं, फिर पेपर में क्या सॉल्यूशन लिखना है वो भी आपको दूंगा। सो लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं आगे कहानी। देखो, सबसे पहले स्पोर्ट्स शूज पहन लीजिएगा, बिकॉज आप एक जंग लड़ने जा रहे हैं। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं। Recall pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter। हाँ, जो पाई है, circumference क्या होता है? 2πr होता है, और डायमीटर की वैल्यू क्या होती है? 2r होती है।
ये R ये 2 ये कट गया, तो C/D को मैं पाई लिख सकता हूं, ये हम मानते हैं, ठीक है। तो पाई की वैल्यू C/D लिख सकते हैं। दिस सीम टू बी कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इर्रेशनल। अच्छा, हाउ विल यू रिजोल्व? देखो अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। देखो C को 2πr लिख सकते हैं, D को 2r लिख सकते हैं। जब इसको कट करेंगे, C/D को कट करेंगे तो पाई आएगा, तो मैं लिख सकता हूं कि पाई इज इक्वल टू C/D लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। अब अगर मैं C/D को देखूं, अगर मैं इसको देखता हूं, तो ये P बाय क्या होगी फॉर्म में, ये रैशनल हो सकता है। और अगर मैं इसको देखूं तो ये पाई है, ये ऑलरेडी इरेशनल होता है। वैसे तो ये हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि C/D, क्योंकि जो पाई की वैल्यू है वो मैथ्स में 22/7 लेते हैं, जो अप्रोक्स वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ये चीजें ठीक है भाई। C/D की जो भी वैल्यू आएगी वो 22/7 के अकॉर्डिंग ये भी रैशनल हो जाएगा, ये भी रैशनल, वैसे ठीक है। बट पाई जो मेरा है वो इरेशनल है। अब यहां से ये कह रहा है आपको भाई ये तो P बाई क्या होगी फॉर्म में हो गया, ये तो रैशनल हो गया, और पाई इरेशनल है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी। ऐसा हो सकता है भाई रैशनल और इरेशनल कभी इक्वल हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता, तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी। आप कैसे इसका सॉल्यूशन दोगे, क्या आप रिजोल्व करोगे, कैसे रिजोल्व करोगे इस चीज को? तो एक छोटी सी बात समझो। मान लिया मैं एक सर्कल को ड्रॉ करता हूं, पहले समझ लो फिर सॉल्यूशन प्रॉपर दूंगा कि कैसे लिखेंगे। एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, और मान ये इसकी रेडियस है, इसको बड़ा कर देंगे तो ये डायमीटर हो जाएगा। जब हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं, अब हम स्केल से मेजरमेंट करते हैं। स्केल से अगर आप डायमीटर मेजर करोगे, क्या पता वैल्यू आएगी आपकी 4.1423, कुछ भी वैल्यू, जो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, बट हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे भाई 4.123। क्या पता आगे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा हो, खत्म नहीं हो रहा हो, ना ही रिपीट हो रहा हो। हम मान लो हमारी वैल्यू 4.1423 इस तरह से चल रही है, हम क्या करते हैं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, 4.1 ले लो, फिर डायमीटर 4.1 है। ऐसे ही जब हम सरकमफ्रेंस मेजर करेंगे, क्या पता जो इसकी वैल्यू स्केल से मेजर करें, क्या पता वो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग हो। क्या पता वो वैल्यू ना तो खत्म हो रही हो, ना वो रिपीट हो रही हो। क्या पता हमने इसको मेजर करा और वैल्यू आई 0.710 एंड फिर 20345 कुछ ऐसे आ रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। बट हम क्या लेंगे, मान लिया वैल्यू आ रही है 7.12304, ऐसे चल रही है, रिपीट खत्म भी नहीं हो रही है और रिपीट भी नहीं हो रही है। तो क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यू होगी, इरेशनल वैल्यू होगी। बट हम अगर हमने मेजर करना हो, किसी को बताना हो स्केल से, तो हम यूं थोड़ी कहेंगे भाई ये वैल्यू आई, हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं भाई 7.1 वैल्यू आई है इसकी, तो हम ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट, रिजल्टिंग में C/D इज इक्वल टू पाई है, यानी C/D का रिजल्ट इरेशनल आना चाहिए। वो कब आएगा, 3 केसेस हो सकते हैं। या तो अगर C को रैशनल ले लूं और D को इरेशनल ले लूं, तो इन दोनों का रैशनल डिवाइड बाय इरेशनल, ये भी रिजल्टिंग नंबर इरेशनल आएगा, क्योंकि मुझे C/D को डिवाइड करके रिजल्ट में इरेशनल लेना है। अब इरेशनल कब आ सकती है रिजल्ट में, अगर हम मेजरमेंट करेंगे, क्या पता D रैशनल हो, क्या पता C रैशनल हो, हमें नहीं पता। जब रैशनल और इरेशनल की डिवाइड होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो अब जो रिजल्टिंग नंबर बचता है वो इरेशनल ही बचता है। अब डियर स्टूडेंट्स, C/D रिजल्ट में इरेशनल आना चाहिए। वो कब आएगा, या तो 3 केसेस हो सकते हैं, या मैं C को रैशनल ले लूं, D को इरेशनल ले लूं, तो भी रिजल्ट में इरेशनल आएगा। या मैं C को इरेशनल ले लूं, D को रैशनल ले लूं, तो भी रिजल्ट में इरेशनल ही आएगा डिवाइड में। या C भी इरेशनल आ जाए, D भी इरेशनल आए, तो भी रिजल्ट में जो नंबर आएगा वो इरेशनल आएगा। तो ये फंडा है इस क्वेश्चन का। कहने का मतलब ये है, ये ऐसी गड़बड़ कब हो सकती है, मेजरमेंट में हो सकती है। मेजरमेंट में क्या पता वैल्यू इरेशनल आ रही हो, बट हम अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं।
इसलिए ये गड़बड़ हुई है, ठीक है ना। अब इसको रिजोल्व कैसे करें? देखो C/D का जो रिजल्ट है वो इरेशनल आ रहा है। अब C/D का रिजल्ट इरेशनल कब आ सकता है? क्या पता C वैल्यू इरेशनल हो, D रैशनल हो, तो रैशनल डिवाइड बाय इरेशनल इरेशनल आएगा। क्या पता C रैशनल हो, D इरेशनल हो, तो भी क्या आएगा? रिजल्टिंग नंबर इरेशनल आएगा। क्या पता दोनों ही वैल्यू इरेशनल हो, तो भी रिजल्टिंग इरेशनल आएगा। तो तीन केसेस में C/D का जो रिजल्ट है वो इरेशनल आ सकता है, 3 केसेस में। समझ आई बात? अब इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन ये है, ये सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन है पूरे यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल अच्छे से। अगर आपको क्वेश्चन में फिर भी डाउट आता है, सॉल्यूशन देख लो, ऐसे लिखना है पेपर में, फिर भी कोई डाउट आता है तो मैं इसकी अलग सी वीडियो बना दूंगा। देयर इज अ नो कॉन्ट्राडिक्शन व्हेन वी मेजर अ वैल्यू विद अ स्केल, वी ओनली ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। वी नेवर ऑब्टेन एन एग्जैक्ट वैल्यू, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते, हम अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं जब स्केल से मापते हैं। तो देयरफॉर वी मे नॉट रियलाइज वेदर द C और D इज इरेशनल। तो हम ये रियलाइज नहीं कर सकते कि C इरेशनल है या D इरेशनल है या दोनों है, हम नहीं कर सकते। जब हम स्केल से मापते हैं तो हम एग्जैक्ट वैल्यू, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है ना। और पर C और D को हम रियलाइज नहीं करते, क्या पता C इरेशनल हो, क्या पता D इरेशनल हो, तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा फिर वो इरेशनल ही बनेगा। तो C/D इरेशनल हो, ऐसा 3 केसेस में हो सकता है। देयर कुड बी 3 केसेस। पहला, अगर C रैशनल है और D इरेशनल है, तो जो इन दोनों को डिवाइड करेंगे रिजल्टिंग नंबर इरेशनल आएगा। मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, रैशनल डिवाइड बाय इरेशनल इरेशनल होता है। दूसरा केस, C रैशनल हो, D रैशनल हो, तो भी रिजल्टिंग नंबर इरेशनल ही आएगा। तीसरा केस, क्या पता दोनों ही वैल्यू इरेशनल हो। अब दोनों वैल्यू रैशनल आई है, बट हम बताने में अप्रोक्स ले लेते हैं, ये चीज समझना मेरी। तो भी नंबर इरेशनल हो सकता है, रिजल्टिंग नंबर। देन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इरेशनल इफ 3 केसेस अराइजन, अगर ये 3 केसेस होते हैं। तो ये मैंने सारा डिटेल चीज बता दी आपको इस क्वेश्चन की। लिखेंगे ऐसे इस क्वेश्चन को, ये सॉल्यूशन है, ये पूरा यूट्यूब में सही बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। इज इट क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है भाई, कर देते हैं। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? चलो देखो, कोई भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, वेदर 9.3 हो, 4.2 हो, कुछ भी हो, सेम मेथड है। 9.3, पहले आप एक 9.3 की लाइन लगा लो, इस लाइन को लिख दिया OA, लिख दिया। फिर उस लाइन को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दो, उसको लिख दिया B। उस लाइन को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दो, 1। जितनी लाइन लिया उसके अगली वाली लाइन को 1 बढ़ा दो। अब क्या करेंगे, इस लाइन को बाइसेक्ट करना। और बाइसेक्ट कैसे करते हैं? हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करी और आर्क लगा दी। हाफ से ज्यादा कंपास ओपन, यहां पे प्रकार रखो, हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करो, एक आर्क लगा दो, ऐसी एक यहां पे लगा दो। ये कर दिया इस लाइन को बाइसेक्ट, यहां पे बाइसेक्ट हुआ, इसको OABC पॉइंट मान लो। अब इतनी कंपास ओपन कर रहे, इसको सेंटर मान के या तो इतनी कंपास ओपन कर लो या इतनी, या तो इतनी ओपन कर लो या इतनी ओपन कर लो। इसको सेंटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसको सेंटर मान के। कंसेप्ट यही है, पहले लाइन लेनी है, फिर बढ़ा दो, फिर बाइसेक्ट कर दो, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो, इसको सेंटर मान के। और फिर क्या करना है डियर स्टूडेंट, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, ये
ये लाइन जो यहाँ पर काटेगी इसको मान लिया D, देन दिस लेंथ AD वैल्यू इज √9.3। ये जो वैल्यू है ये 9.3 है। इज इट क्लियर? अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये नंबर लाइन चल रही है मेरी। अब क्या करना है, इतनी यहाँ पे कंपास रख के ये इतनी ओपन करके ये आर्क लगा दो ऐसे, क्योंकि ये आर्क और ये आर्क इक्वल ही होंगी। मैंने इसको सेंटर मान के ये आर्क लगाई है, ये मान लिया ये E पे पॉइंट पे आया, तो ये जो AE होगा ये भी 9.3 होगा, ये भी 9.3 होगा। इज इट क्लियर? तो इस तरह से करना है। अब 4.2 हो, 6.1 हो, कुछ भी हो, तो आपके लिए होमवर्क है, आपको 4.2 ड्रॉ करना है नोटबुक पे। अगर आंसर आ जाता है, सही ड्रॉ कर लेते हो, तो आप मुझे यस लिखोगे, यस आई डन। इज इट क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्लोइंग। इसके ये जो नंबर है इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइजेशन होता क्या है, किसी भी नंबर, ये नंबर है इसका डिनोमिनेटर है, इसको डिनोमिनेटर को हम इरैशनल है, इसको हम रैशनल में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। कन्वर्टिंग द इरैशनल डिनोमिनेटर इनटू रैशनल नंबर, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। क्लियर? और जिस नंबर की वजह से होता है वो रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है, वो मैंने सारा डिटेल में फर्स्ट वीडियो में समझाया। अब 1/√7 है, तो क्या करेंगे, इसको √7 से मल्टीप्लाई, √7 से डिवाइड, तो ऊपर बन जाएगा √7, नीचे √7 मल्टीप्लाई √7, ये 7। अब डियर स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर √7 एक इरेशनल नंबर था, अब ये डिनोमिनेटर रैशनल बन गया, ये रैशनलाइजेशन होगी, ये आंसर आ गया। सीजी फाउंडेशन में बिल्कुल डिटेल में होगी हर चीज, स्कूल में नहीं बताई जाएंगी आपको जो चीजें जो यहां पर आप पढ़ोगे। सेकंड, 1/√7 माइनस √6। पहला स्टेप क्या करेंगे, इसके अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और अपोजिट से ही डिवाइड कर दो। दूसरा स्टेप, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे नीचे क्या बन रहा है, ये A है, ये B है, A माइनस B, ये है A और ये B है, ये A प्लस B। इज इट क्लियर? तो ये A माइनस B और A प्लस B, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो आइडेंटिटी बनेगी A² माइनस B²। इज इट क्लियर? तो ये नीचे मेरे पास आइडेंटिटी बनेगी, A का काम करेगा √7, B का काम करेगा √6, तो नीचे √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब ये देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाते हैं, ये कट गया, तो ऊपर बचा √7 प्लस √6, नीचे 7 माइनस 6, 1 बन गया। 1 तो लिखने की नीड भी नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब डियर स्टूडेंट्स आप देखो, यहां पर नीचे इरेशनल पार्ट था और ये मेरा आंसर में कन्वर्ट हो गया रैशनल पार्ट में, तो हो गया ना रैशनलाइजेशन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2। तो सबसे पहला काम, अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई और अपोजिट से ही डिवाइड, पहला काम हो गया। अब ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर 1 इंटू, ये तो यही आ जाएगा, नीचे A प्लस B बन रहा है और A माइनस B बन रहा है। ये आपको लिख के दिखानी है आइडेंटिटी। वेदर आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो कि इसको शो कर दो कि ये भी है, और यहाँ पे साइड में आइडेंटिटी लिख दो A प्लस B और A माइनस B इक्वल टू A² माइनस B²। एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ये हो गया √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ऊपर तो √5 माइनस √2 बच गया,
नीचे ये कट गया 5 - 2, तो √5 अपॉन में 3, ये हो गया फाइनल। देखो जो मेरा इरेशनल पार्ट था ये रैशनल में कन्वर्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये 3 इसके भी डिवाइड में है और इसके भी डिवाइड में, तो ये भी आंसर है। जैसे आपको ठीक लगे वैसे लिख सकते हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वन बाय √7 - 2, सबसे पहला काम मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई। क्लियर है? कोई डाउट? अब डियर स्टूडेंट्स ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर तो 1 × ये यही बच जाएगा। नीचे मेरे पास बन गया a - b और a + b दैट इज इक्वल टू a² - b²। तो a का काम कर रहा है √7 इसका स्क्वायर -2 का स्क्वायर, -7 - 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये बन गया √7 + 2। या तो इसको ऐसे लिख दो, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये भी फाइनल आंसर है। ये भी आंसर है, बट आपको एग्जामिनर पे इंप्रेशन डालना, तो ये भी आंसर लिख सकते हो। बोथ आर द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया आपका 5th पार्ट, रैशनलाइजेशन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारी 1.6, बड़ी सिंपल और बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। आप 8th क्लास में आपने पढ़े हैं, इसके कंसेप्ट पढ़े हैं, इसके रूल पढ़े हैं। भाई कर्ण अर्जुन को तो पिछला जन्म याद आ गया था, तुम्हें तो सिर्फ इसके रूल याद करने हैं। 8th में पढ़ रखे हैं हमने, वो क्या क्या रूल है वो मैंने सारे डिस्कस किए हुए हैं। जो इसकी फर्स्ट नंबर सिस्टम की कंप्लीट वीडियो बनाई है मैंने, एक 1 शॉट, उसमें यार सारा बेसिक खत्म कर दिया। मैं कह रहा हूँ उसको जरूर देखना, वो चैनल पर पढ़िए, लिंक में दे दूंगा, वरना कमेंट करना। बट साथ साथ जो रूल यूज होंगे वो मैं बताता रहूंगा। 64, जब 1/2 फ्रैक्शन होता है ना, जो इसके नीचे ये 2 होता है, ये हमें हिंट देता है भाई ये वाला नंबर इस पावर में कन्वर्ट करना है। 64 है, इसको मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूं और उसकी पावर 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स, a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n, उसको a पावर m मल्टीप्लाई n लिख सकते हैं। तो ऐसे इसको 8 पावर 2 मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। तो ये 2 से 2 कट गया, 8 पावर 1, तो इसका पहले का आंसर आ जाएगा 8। ऐसे ही अब करते हैं सेकंड को। 32, ये 5 है ना, ये हिंट देगा भाई जो नीचे वाला नंबर है उसको 5 की पावर में बनाना है। तो 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। 2 × 4, 2 × 6, 8, 2 × 16, 2 × 32, और ऊपर है 1/5। तो एग्जामिनर को खुश करने के लिए आप ये चीज यहाँ पे लिख सकते हो, उसको बढ़िया मतलब इंप्रेशन पड़ेगा, अभी बच्चे को आता है। तो अब 2 × 5 × में 1/5, तो इसका आंसर 2 आएगा। ऐसे ही फर्स्ट पार्ट का थर्ड, ये 3 पावर है, ये हिंट देती है, मतलब ये 125 को 3 में कन्वर्ट करना है। तो मैं 125 को 5 पावर 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 1, ये 5 आंसर। यहाँ पे रूल आप वही लिख दोगे ये वाला, ताकि एग्जामिनर को लगे दैट यू हैव अ नॉलेज। इज इट क्लियर? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा। सेकंड पे चलते हैं भाई। 9 की पावर 3/2, ये हिंट दे रहा है। 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं और उसकी पावर 3/2। तो a पावर m, उसकी पावर n, तो a पावर m मल्टीप्लाई n लिख सकते हैं। तो ये 3 की पावर 2 और उसकी पावर 3/2, दोनों की मल्टीप्लाई लिख दी। अब 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 3 बचा,
तो 3 3 जा 9, 3 जा ये 27 हो गया। इज इट क्लियर? सेकेंड पार्ट, थर्टी टू की पावर 2/5, ये 5 मुझे हिंट दे रहा है, तो अब 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूं और उसकी पावर 2/5 है, तो ये 5 से, अब ये चीज आप फॉर्मूला इसमें लिख लेना, मैं आपको समझा देता हूं क्वेश्चन। 2 की पावर 2, ये होगा 4, यूज फाइनल आंसर। 16 की पावर 3/4, ये 4 आपको हिंट दे रहा है कि 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूं और उसकी पावर 3/4। कट गया। 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 8 होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो इसका आंसर है 8। ये नीचे 3 है, ये आपको, भाई आप इधर आ जाइए, ये जो 3 है ये आपको हिंट दे रहा है, मैं यहां पे कर देता हूं। 125 है, इसको मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूं, उसकी पावर -1/3 है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 5 पावर -1 बचेगा। तो एक कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने कि a पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। a पावर -m को 1/a की पावर m लिख सकते हैं, तो मैं इसको y पावर -1 को 1/5 की पावर 1 या 1/5 लिख सकता हूं। इज इट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ये हो गया मेरा सेकंड। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में डियर स्टूडेंट्स, ये देखो पहला क्वेश्चन है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। अब यहां पर रूल लगेगा, अगर a पावर m अगर बेस सेम हो तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 पावर 2/3 प्लस 1/5। इसको जब सॉल्यूशन लोगे तो 15 एलसीएम आ गया, ये 10 हो गया, ये 3 हो गया, 13/15 तो ये फाइनल आंसर आ गया आपका 2 की पावर 13/15। इज इट क्लियर? इस तरह से आप लिख सकते हो इसको। चले आगे, तो इसको यहां तक छोड़ सकते हैं 13/15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1/3 की पावर 3 और उसकी भी पावर 7, तो 1 की भी पावर 7 है, 3 की पावर 3 है, उसकी भी पावर 7 है, तो 1 की पावर 7 तो 1 ही हो गया। 3 इंटू 7, पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई में हो जाता है। एग्जामिनर पुश करने के लिए ये आप साइड में कंसेप्ट लिख सकते हो इस तरह से, इंप्रेशन पड़ेगा भाई, एरो डाल के भी ये रूल लगा है। तो 3 की पावर 21, 7 3 जा, अब ये आंसर आ गया। इसको सोल्व करने के लिए 21 बहुत ज्यादा आता है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, इस लास्ट 10 मिनट में हो जाएगा सारा काम। अब देखो a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो ये a पावर m माइनस n ये रूल होता है। तो एज इट इज 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/2 4 है, तो 1/2 माइनस 4। अब डियर स्टूडेंट्स, आप बड़े हो चुके हो, इसको माइनस करके नहीं देखोगे। 1/2 50 पैसे माइनस 1/4 25 पैसे, 50 पैसे में से 25 पैसे चले गए, 25 पैसे ही आ गया, तो यानी 1/4 आ गया। तो 11 की पावर 1/4 आ गया। इसको आप सोल्व करके नहीं देखोगे, इस चीज को भी आप एलसीएम लेके कभी सोल्व करो, इतना आपको पता होना चाहिए। तो 11 की पावर 1/4 ये आंसर है, ये रूल लगा देना, शो कर देना। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, फोर्थ। 7 की पावर 1/2
8 की पावर 1/2। तो यहाँ पर रूल लगता है कि अगर a पावर m है मल्टीप्लाई b पावर m है, तो पावर अगर सेम हो तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कॉमन पावर 1/2 है, तो मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 8 कॉमन पावर 1/2। तो 7 8 जा 56 की पावर 1/2। वैसे तो ये भी आंसर है, थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं इसको, आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप लिखते हो तो आपका इंप्रेशन पड़ता है। 56 की पावर 1/2 रूट 56 लिख सकता हूं, और तोड़ना हो तो इसको 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56। तो एक पेयर बाहर आ जाएगा 2, अंदर बच गया 7 2 जा 2 रूट 14। ये भी आंसर लिख सकता हूं। यहां तक 3 चीज ये लिख के दिखाओगे ना, एग्जामिनर खुश होगा, भाई कमाल है बच्चे की, बहुत बढ़िया बच्चा है। तो ये था, ये हमारा पूरा चैप्टर 1.4 5 और 6 का सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में दे दिया। 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डल चुकी है, और टेलीग्राम चैनल है हमारा सीजी फाउंडेशन, उसको जरूर फॉलो करना। क्यों फॉलो करना आपको पता है, जो ये मैथ्स की नोट्स हैं, ये पीडीएफ है, वर्कशीट है, सारी आपको मिलेंगी। और साइंस के भी बढ़िया बढ़िया सीनियर्स के पास कलरफुल नोट्स जा चुके हैं, और अभी सेशन में भी सर कलरफुल नोट्स तैयार कर रहे हैं साइंस के, तो वो भी आपको मिलेंगे, वर्कशीट भी मिलेंगी और ये भी मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।